हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल CSF ASI मेंटर्स पर स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग CSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और CSF ASI LDC और CSF का स्पेशल जॉब से जो रिलेटेड चीज होता है उसी को बारे में डिस्कस करते हैं मैक्सिमम टाइम पे। और जो ऑथेंटिक चीज होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कई एक लड़के का कमेंट आया था, साला मतलब जैसे मुझे गाली देके उसने कहा था, साले तुम व्यूज और क्या बोलते हैं लाइक के चक्कर में ये फर्जी न्यूज डाले हो। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। परसों का जो है वो मैं वीडियो डाला हूं, आज आप देख लो कई यूट्यूब चैनल पे जो है लेटर सर्कुलेट करके वो किया गया। वो लेटर जो है पहले ही मुझे पता था कि इस दिन एग्जाम होगा, लेकिन कुछ चीजों को जो है डिस्क्लोज नहीं करना होता था, ठीक है। जैसे मान लो अगर लेटर मुझे मिल गया और मैं उसको डिस्क्लोज कर दिया तो उससे क्या होता है कि जो व्यक्ति मुझे जानकारी दे रहा है फिर अगली बार वो रिस्क लेके अपनी नौकरी पे रिस्क लेके जानकारी नहीं देगा। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत ये होता है कि जो व्यक्ति मुझे जानकारी दे रहा है कि उसको भी सेफ रखते हुए मैं चलूं और काम भी हो जाए। वो हिंदी में नहीं कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो लेकिन जो बाहरी कई यूट्यूब चैनल आते हैं होते हैं वह इस चीजों को नहीं समझते हैं, ठीक है। उनको आपका नौकरी से या कई लोगों को नहीं मतलब होता है, रिस्क पे आएगा तो आपका नौकरी आएगा। लेकिन मैं वहां पे किया हूं, उन परिस्थितियों को देखा हूं कि किसी डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज करने के भी चक्कर में पनिशमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि आप मतलब क्या बोलते हैं अनुशासनहीनता के चक्कर में फंस सकते हैं। तो मेरी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर मुझे कोई चीज बता रहा है तो उसका सेफ्टी को पूरा मैं ध्यान में रखूं और अपना काम भी कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि CSF SCM 2019 का पेपर लेवल कैसा होगा। क्या इसके पहले जो 2016 में एग्जाम हुआ था CSF SCM का वैसा ही पेपर लेवल रहने वाला है? क्या पेपर आउट भी होता है, ठीक है, क्या इस बार के क्या चांसेस हैं, और करेंट अफेयर किस महीने से कहां तक पढ़ें, ठीक है। मैं आदित्य सिंह एक्स CSF कांस्टेबल रह चुका हूं, UPSI सेलेक्टेड हूं, ठीक है। और भी कई एग्जाम जो है मैंने CPO NTPC का 2 बार, CPO का 2 बार और BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम और भी कई एग्जाम जो है ऑलरेडी क्वालिफाई किए हुआ हूं। तो जो मेरा अनुभव रहता है, ठीक है, उन चीजों को मैं उस आधार पे बताऊंगा और जो मुझे इसके बारे में सूचना मिला है, ठीक है, मैं और पूरा 100% आपको नहीं बताऊंगा कि पूरी जानकारी उधेड़ के रख दूं और आप मतलब जानकारी के चक्कर में किसी की नौकरी पे बात आ जाए, ऐसा मैं कभी करने वाला नहीं हूं, ठीक है। जैसे मैंने 3 डेट मुझे पता था, मैंने 2 ही डेट बताया। क्यों बताया? ताकि 100 का 100% जानकारी आपको ना हो कि कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके कि हर चीज को डिस्क्लोज कर दिया गया। तो कुछ चीजों को मैं यहाँ भी सीमित रखूंगा और वहां पर भी कुछ चीजों को सीमित रखा था। आपको अगर लाइक मतलब अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, हमारा बात, तो लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उससे कई लोगों को भ्रामक चीजें नहीं, जो ऑथेंटिक होगी वही जानकारी मिलेगी। तो देखिए इसमें जो है एग्जाम जो नॉर्थ जोन का दिया हुआ है, न्यू दिल्ली का, अभी भी मुझे भाई ने बोला है कि आप लेटर सर नहीं दिखाइएगा, किसी को नहीं दीजिएगा। तो मैं इस पे लेटर जो है नहीं दिखा रहा हूं, मैं अपने मोबाइल तक सीमित रख रहा हूं। जल्दी आप लोगों को और यूट्यूब चैनल से पता भी चल गया होगा। नॉर्थ जोन का जो एग्जाम है 2 फेज में है, 11 मार्च और 12 मार्च को। 11 मार्च को सेकंड सैटरडे होता है, 12 मार्च को संडे है। वेस्टर्न जोन मुंबई का सिर्फ 11 मार्च को है, इस बात को मैंने कहा था। ये भी नॉर्थ जोन फेज 1 न्यू दिल्ली का है, 3 फेज में एग्जाम होंगे, 11 मार्च, 12 मार्च और 19 मार्च को। उसके बाद सेकेंड रिजर्व बटालियन रांची, 2 फेज में एग्जाम है, 11 मार्च, 12 मार्च। साउथ ईस्टर्न जोन, ठीक है, कोलकाता, 2 फेज में एग्जाम है, 11 मार्च, 12 मार्च। सेंट्रल जोन भिलाई, 2 फेज में एग्जाम है, 11 मार्च, 12 मार्च। साउथ जोन चेन्नई, 2 फेज में एग्जाम है, 11 मार्च, 12 मार्च। नॉर्थ ईस्टर्न जोन गुवाहाटी,
सिंगल फेज में एग्जाम है 11 मार्च। अब कई लोग जो परेशान थे कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम का डेट आ गया, लेकिन क्या पेपर का लेवल जो है पहले जैसा रहने वाला है? सबसे बड़ा ये आपका मुद्दा है, ठीक है। जो लोग पहले जैसा तैयारी करके जाएंगे, मैं बताऊं, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में यहाँ पे लड़के गलतियां क्या करेंगे मैं बता दूं। जैसे पिछला बार गलतियां, किन गलतियों से बचना चाहिए वो भी मैं बता देता हूं। जैसे क्या होगा, आप कई बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम जो दिया होगा पूछना, ठीक है, या यूपीएसआई का जो 2016-17 का एग्जाम दिया होगा उससे पूछना। दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर जो एग्जाम दिया होगा या यूपीएसआई 2016-17 में एग्जाम हुआ था उसको दिया होगा तो पूछना। तो क्या होता था, दिल्ली पुलिस का भी पेपर पहले बहुत ही इजी लेवल के रहते थे, मतलब एक इजी लेवल जिसमें 80-85 तक आराम से पहुंचा जा सकता था। और यूपीएसआई का जो 2011 में एग्जाम हुआ था बहुत ही आसान था, आराम से नॉर्मल स्टूडेंट भी 80% तक ला सकता था, ऐसा कंडीशन था 2011 वाले में। तो हुआ क्या, मैक्सिमम लड़के उस पेपर को देख के ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और यह कोशिश करने गए कि हम जो है 2017 वाले में भी उतना टारगेट रख के चलेंगे। लेकिन पेपर के पैटर्न में अचानक से बदलाव आया और दिल्ली पुलिस, आप कांस्टेबल का भी पता करेंगे, अचानक से बदलाव आया था। और जो लोग 80-85 टारगेट करके गए थे, ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में उनको क्या हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो है माइनस मार्किंग भी था, यूपीएसआई में तो माइनस मार्किंग नहीं था। फिर क्या हुआ, अब हम बता दें, जैसे एग्जाम्पल एक और मैं देता हूं सीआईएसएफ एएसआई का। किसका एग्जाम्पल? सीआईएसएफ एएसआई का, ठीक है। एलडीसी का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसमें होता क्या है कि 2018 तक, 2019 के री एग्जाम तक, 2019 के री एग्जाम तक बात कर लेते हैं, तब आपको हिस्ट्री समझ में आएगा। देखिए, पहले मैं इन सब चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट ये बोल दूंगा पेपर का लेवल कैसा रहेगा, तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप रियल स्टूडेंट हैं तो वीडियो को पूरा देखना, अगर बस मजे के लिए आए हैं, ठीक है, तो आप छोड़ के वीडियो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 में जो री एग्जाम हुआ था, यहाँ पे पेपर आउट हुआ था। क्या हुआ था? पेपर आउट हुआ था, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। पेपर आउट हुआ था 2019 वाले एग्जाम में। फिर क्या हुआ, इसका री एग्जाम हुआ, री एग्जाम वाला नहीं आउट हुआ था। यानी 2019 का 2 बार एग्जाम हुआ, एक बार फर्स्ट पेपर हुआ तो पेपर आउट हो गया, तो फिर जाके अभी इसका 2022 में री एग्जाम हुआ है, 2022 में जाके, ठीक है। 2020 का एग्जाम 2 साल बाद जाके री एग्जाम हुआ। तो क्या हुआ, पहले पेपर दूसरा कंपनी बनाते थे। जैसे मान लो मैं एक यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूं और अदर व्यक्ति है कोई यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा है। हर किसी का सोचने का तरीका, नजरिया अलग होता है, ठीक है। जैसे आप देखना, रोजगार विद अंकित चैनल है और आपका टेस्ट बुक एप्लीकेशन है, तो दोनों जगह जब आप टेस्ट देंगे तो आपको उनका नजरिया अलग आएगा, टेक्स्ट बुक पे जो टेस्ट होंगे उनका नजरिया अलग होगा, जरूर कुछ न कुछ विभिन्नताएं होंगी। तो यहाँ पे भी वही हुआ, पहले जो है दूसरा कंपनी पेपर बनाती थी और पेपर आउट भी होता था, लेकिन भर्ती की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, पेपर आउट ना हो, कुछ ऑफिसर्स को बदल दिया गया और अब जो है 2 साल से पेपर एकदम आउट नहीं हो रहे हैं। और जो है 100% ना डिस्क्लोज करते हुए मैं बता दूं, जो सीआईएसएफ एचसीएम का पेपर होगा, जैसे मान लो मैं सीआईएसएफ एसआईएलडीसी के लिए काम करता हूं, ठीक है, तो 7 मॉक टेस्ट, कितने, 7 मॉक टेस्ट जो है मैंने फ्री में डाल रखे हैं एचसीएम में, ठीक है, आपको परचेज करने का आवश्यकता नहीं है। 10 मॉक टेस्ट तो मैं आपको फ्री में दे सकता हूं, इतना कैपेसिटी है मेरा। अगर आप 10 मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार इंस्टॉल करना, वहां पे 10 मॉक टेस्ट दो, आप फ्री में दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर बता रहा हूं कि यहाँ पे पेपर का लेवल अचानक बढ़ा दिया गया 2019 वाला जो री एग्जाम हुआ, और मैक्सिमम लोगों ने क्या गलतियां किया, उन गलतियों को मैं बताता हूं। जैसे पहले पेपर आसान भी आता था, आउट भी होता था, 2 कंडीशन, पहले पेपर आसान भी आता था, आउट भी होता था।
1307 वैकेंसी थी एएसआई एलडीसी का 2019 के एग्जाम में, लेकिन सिर्फ 291 सीट भरा। कितना सीट भरा ध्यान दीजिएगा, 1307 में से सिर्फ 291 सीट भरा। क्यों? लोगों ने टारगेट 140 150 का करके गए थे और पेपर टफ आया, चारों सेक्शन में पास करना रहता है, समय का मैनेजमेंट सही नहीं कर पाए। मैक्सिमम लोग समय का मैनेजमेंट सही नहीं कर पाए। करना क्या होता है, जो टफ क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है, देखते ही समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन टफ है, उस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करिए। लेकिन जब आप टारगेट बड़ा लेके चले जाते हैं और प्रैक्टिस और अनुभव की कमी रहती है, तो आप क्या करते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो वो काम आपको नहीं करना है। मैं पहले बता रहा हूं, पेपर का लेवल इस बार अच्छा खासा होगा। आप सीएसएफ एएसआई एलडीसी का 2019 का री एग्जाम और 2020 का जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर हमारा एप्लीकेशन पे फ्री में उपलब्ध है। ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप जाके फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा फ्यूचर रोजगार ऐप में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री में आप उस पेपर को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां से बहुत समानताएं होंगी, क्योंकि एक ही कंपनी जब दोनों एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो जरूर उनके क्वेश्चंस में एक ही डिपार्टमेंट के लिए करा रहा है, तो समानताएं तो होना ही है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बात करें, 25 क्वेश्चन में आपको 4 से 5 करंट अफेयर देखने को जरूर मिलेंगे। क्यों? पहले करंट अफेयर का रोल नहीं था, लेकिन इस कंपनी ने जो दोनों एलडीसी का एग्जाम कराया है, मैं कंपनी का नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, इस कंपनी ने जो दोनों एग्जाम कराया है वहां पे 9 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं। और आपका जनवरी और फरवरी महीने से ही देखिएगा 2 से 3 प्रश्न बन जाएंगे, सिर्फ जनवरी फरवरी में। ठीक है, बाकी आपको कितना महीना, उसके पिछला 3 महीना यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पढ़ना होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ व्यूज और लाइक के लिए है, तो ऐसी गलतफहमी में न रहे। जब लड़का सेलेक्ट होके मेरे पास फोन करते हैं कि सर आपके मार्गदर्शन से थोड़ा भी फायदा पहुंचा, थोड़ा भी हेल्प हुआ, तो वो जो खुशी देने वाला पल होता है दोस्त ना, ये व्यूज लाइक सब उसके आगे बेकार साबित होते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं साबित होता है। जो खुशी उस चीज से मिलती है कि आपके सिलेक्शन में हम भी कुछ भागीदार बने। ठीक है, तो अगर आप, मैं बता दूं, ठीक है, आप जो है इस चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे, 90 टारगेट करके जाएंगे, कठिन क्वेश्चन में उलझ जाएंगे। ठीक है, माइनस मार्किंग तो है नहीं, लेकिन आपको अपना समय नहीं बर्बाद करना है। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज को दिमाग में रखना है कि मैं तैयारी अच्छे से करूं, पेपर का लेवल टफ आएगा तो मेरिट कम जाएगा, पेपर का लेवल आसान आएगा तो मेरिट ऊपर जाएगा। लेकिन इस बार लेवल जरूर चेंज होगा। कई यूट्यूब चैनल पे आपको बोल रहे होंगे 85 प्लस दिलवाएंगे, 90 प्लस दिलवाएंगे, लेकिन यही यूट्यूब वाले आपको देखिएगा जब पेपर हो जाएगा, लेवल टफ आएगा, तो क्या बोलेंगे कि पेपर टफ हो गया। जो चीज आपको दूसरी जगह बाद में पता चलेगी, मैं रियल बता रहा हूं, अगर मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि आपको पहले जो है उस चीज का फायदा दिला सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो 2019-22 का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।